गुड आफ्टरनून दोस्तों। या फिर आप उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज तो कंप्लीट हो गया है। पीछे वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या दिया है, द रीजन सराउंडेड टू अ चार्ज बॉडी विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि अगर कोई एक चार्ज है, ठीक है, और उसके रीजन में वो फील्ड एक जनरेट करता है। अगर उस रीजन में कोई और चार्ज आते हैं तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा। ठीक है, तो इसके बगल में एक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, जहाँ तक ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे एक फील्ड है। ठीक है, और इस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, सोर्स चार्ज। ठीक है, और इतना ये फील्ड इस पे रीजन है जहाँ पे अगर कोई और चार्ज हम लाते हैं तो या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, मतलब ये फोर्स फील करेगा एक तरह से। ठीक है, तो अगर हम दूसरा चार्ज यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज ले लें। ठीक है, ठीक है, अगर एक और पॉजिटिव चार्ज को हम इसमें लाते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसके ये जो फील्ड है, अगर इस फील्ड को हम बड़ा कर दें, मतलब इतना बड़ा फील्ड है, इतना में इतने रीजन में ये फील्ड है हमारा। ठीक है, अगर इसमें हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो ये तो पहले से ही हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आप कहेंगे रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर हम इस वाले फील्ड में एक निगेटिव चार्ज लाते हैं, ठीक है, एक हम निगेटिव चार्ज लाते हैं तो ये हमेशा रिपेल करेगा। ठीक है, इससे दूर भागेगा। तो ये जो फील्ड है इसी में लाने के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी निगेटिव को यहाँ लाएं, इसी पॉजिटिव को यहाँ लाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज को तो नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बस यही इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया गया है कि अगर एक चार्ज है उसमें अगर हम कोई और चार्ज लाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा रीजन होगा पहले वाले चार्ज में कि अगर उस चार्ज में अगर दूसरा चार्ज लाएं तो वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, मतलब एक फोर्स फील करेगा। अट्रैक्ट और रिपेल क्या हो रहा है, मतलब फोर्स है। ठीक है, फोर्स फील कर रहा है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब जानते हैं टेस्ट चार्ज होते क्या हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, और जो सोर्स चार्ज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा था उसको हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज टेस्ट चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम टेस्ट चार्ज मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को ही हम टेस्ट चार्ज मानते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू सोर्स चार्ज बिकॉज इट्स ओन फील्ड शुड नॉट अफेक्ट द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत छोटा रहता है। ठीक है, अब आई थिंक टेस्ट चार्ज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है,
इसके बारे में हम आपको ऊपर से समझा देते हैं ठीक है। जैसे अगर कोई चार्ज दिया रहा है, ठीक है, अब उस चार्ज से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो जो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के तरीके को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं दूसरे वर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं पहले। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अभी इसको हम डेरिवेशन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। E यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे देखिए क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, एफ यहाँ पे फोर्स है एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज, जो फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज की वजह से वो है, ठीक है। तो इतना भी हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए जैसे कि अब हम यहाँ पे कोई चार्ज ले लेते हैं, Q1 चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। एक R डिस्टेंस पे है और जहाँ एंड हो रहा है यहाँ तक हमको मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसको हम पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट P तक हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट चार्ज का नाम हम Q0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको कूलम्स लॉ से निकालेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा कूलम लॉ से, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वहाँ पे होता था। यहाँ पे पहला चार्ज क्या है, Q1 है, के Q1, और दूसरा चार्ज क्या है, Q0 है, ठीक है। Q0 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले पीछे वाले डेफिनेशन में हम ले जाते हैं। पीछे वाले डेफिनेशन में देखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दिया है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और यूनिट मतलब ये एक रहेगा हमेशा, ठीक है। जो इसका वैल्यू रहेगा हमेशा 1 रहेगा इसमें, ठीक है। 1 पे निकालना है। तो यहाँ पे Q0 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q0 को 1 कूलम Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये आया फोर्स आ गया आपका। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके बराबर Q1 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पीछे देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये जो फार्मूला यूज़ किए हैं कूलम्स लॉ का, इसको हम Q0 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, ठीक है। दोनों साइड LHS में और RHS में दोनों साइड Q0 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस फार्मूले को लिख दें हम, F इक्वल टू के Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब दोनों साइड को हम डिवाइड करेंगे Q0 से, F अपॉन Q0 इज इक्वल टू के Q1, यहाँ पे Q0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, Q0 लिखेंगे तो Q0 कट जाएगा, के Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो अब कुछ दिखा आपको। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर है, वो आपका F अपॉन Q0 के बराबर है, ठीक है। तो आप सिंपल सा फार्मूला लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। तो आपका ये फार्मूले से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको डेरिवेशन को आप कर लीजिएगा। अब हम पीछे ले जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हम प्रूफ करवा दिए, ठीक है। मेन फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही है, E इज इक्वल टू, ई ऊपर जो वेक्टर है उसका मतलब डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब डायरेक्शन बता रहा है तो जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। पहले
फार्मूले पे आते हैं। वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर क्यू नॉट, जहाँ पे वेक्टर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। क्यू नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पे ये देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताया जाता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना रहता है। तो अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और एसआई यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम या वी पर मीटर, ठीक है, वेलोसिटी पर मीटर, ठीक है। सीजीएस यूनिट यहाँ पे ये दिया हमारा, इसको सारा याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, ठीक है, वाइल ड्यू टू निगेटिव चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड्स इट। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। बोल रहा है कि अगर चार्ज आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन जब रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन अगर एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ देखा जाए तो हमेशा अवे होगा, क्योंकि जब जब दूर जा रहे हैं तो डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। बाहर जा रहा है मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अब निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज की तरफ जाएगा तो हमेशा अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अंदर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका मैग्नीट्यूड निकालने का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। तो